स्वागत है दोस्तों, मैं मोहम्मद फैजान। दोस्तों आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे देखकर अंधभक्त बौखला उठे हैं, तिल मिलाने लगे हैं, बिलबिलाने लगे हैं। दोस्तों आप जानते हैं अंधभक्तों की कोई तारीफ करता है, उनकी कोई खबरों को दिखाता है, उनको कोई दिलासा देता है तो वो एकमात्र चैनल है अर्नब गोस्वामी का चैनल यानी कि आर भारत। और दोस्तों आज आर भारत के पत्रकारों को यानी कि अर्नब गोस्वामी के पत्रकारों को एनडीटीवी के पत्रकारों ने यानी कि रवीश कुमार के पत्रकारों ने जमकर कूट दिया है, उनकी जमकर ठुकाई कर दी है। जब एनडीटीवी के पत्रकार आर भारत के पत्रकारों की ठुकाई कर रहे थे, धुनाई कर रहे थे, तो जनता ने भी हिस्सा ले लिया और उस पत्रकार की सुताई शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कि किस तरीके से ये नौबत आई कि आर भारत के पत्रकार को पीटना पड़ा, उसकी कुटाई करनी पड़ी। लेकिन दोस्तों अब आप इस तस्वीर पर नजर डालिए, इस चेहरे पर नजर डालिए। इनका नाम है प्रदीप भंडारी, अर्नब गोस्वामी के पत्रकार हैं, आर भारत के पत्रकार हैं। आर भारत के पत्रकार और एनडीटीवी के पत्रकार लाइव कवरेज दिखा रहे होते हैं, लेकिन प्रदीप भंडारी अर्नब गोस्वामी का पत्रकार, आर भारत का पत्रकार बार बार डिस्टर्ब करता है एनडीटीवी के पत्रकारों को, उनके लाइव फ्रेम में आ जाता है, यानी कि जब लाइव दिखा रहे होते हैं तो बार बार डिस्टर्ब करता है प्रदीप भंडारी। और उसकी कुछ देर बाद एनडीटीवी का पत्रकार प्रदीप भंडारी से पोलाइटली तरीके से, नरमी तरीके से कहता है कि आप हमारे लाइव फ्रेम में ना आए, थोड़ा हट जाए, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद ये प्रदीप भंडारी उनको धक्का दे देता है और दोस्तों बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि एक दूसरे को ये लोग फर्जी पत्रकार कहने लगते हैं। और दोस्तों इस हद तक ये लोग गिर जाते हैं कि एक दूसरे को कहने लगते हैं कि मेरे टीआरपी तुमसे ज्यादा है, मेरे टीआरपी तुमसे ज्यादा है, हम राष्ट्रभक्त हैं, तुम राष्ट्र विरोधी हो। इस तरीके की बातें शुरू होने लगती हैं और उसके कुछ देर बाद प्रदीप भंडारी को एनडीटीवी के पत्रकार, रवीश कुमार के पत्रकार ठुकाई कर देते हैं और इसके साथ ही एबीपी न्यूज के पत्रकार भी इसकी ठुकाई कर देते हैं। और यहाँ तक कि जनता भी थोड़ा हिस्सा ले लेती है और प्रदीप भंडारी की ठुकाई कर देती है। लेकिन दोस्तों अब मैं चाहूंगा कि अब आप उस वीडियो को भी देख लीजिए कि किस तरीके से ये लोग टीआरपी के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, किस तरीके से ये पहले देश की जनता को गुमराह कर रहे थे, लेकिन अब टीआरपी के लिए ये लोग सड़कों पर लड़ रहे हैं, देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए। अरे छोड़ो, क्यों आ रहा है? अरे छोड़ो ना, क्यों आपस में लड़ रहे हो? रुक जाओ यार, रुक जाओ, रुक जाओ उसको, रुक जाओ। अरे सोए, रुक जाओ, पत्रकार है, इसको मना करो। इसको, अरे इसको ले जाओ, हम कुछ नहीं कर रहे, अब ले जाओ। अरे मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ले जाओ, ले जाओ इसके लिए। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से ये पत्रकार आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को फर्जी पत्रकार कह रहे हैं, एक दूसरे को राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं। उनका कहना है कि हम तुमसे ज्यादा टीआरपी कमाते हैं, दूसरे वाले कहते हैं हम तुमसे ज्यादा टीआरपी कमाते हैं, और एक दूसरे को लगातार फर्जी पत्रकार कहने लगते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं और ये बात आगे बढ़ जाती है कि एक दूसरे को पीटने लगते हैं, मारकूट शुरू हो जाती है। और इसी बीच आपने वीडियो में देखा होगा कि महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस इनके बीच बचाव करती है, लेकिन ये पत्रकार नहीं मानते हैं, आपस में मारकूट शुरू करते हैं और देश की जनता को ड्रामा दिखाते हैं, देश की जनता को दिखाते हैं कि किस तरीके से हम टीआरपी कमाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। पहले ही आर भारत के पत्रकार देश की जनता को गुमराह कर चुके हैं, देश की जनता को बेवकूफ बना चुके हैं, लेकिन अब ये लोग टीआरपी के लिए किस हद तक जा सकते हैं आप इस वीडियो को देख चुके हैं। दोस्तों आप जानते हैं आर भारत पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर सिर्फ आपको डिबेट मिलेगी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। सुशांत सिंह राजपूत एक तरफ है और 130 करोड़ वासी एक तरफ है। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से आज का हमारा गोदी मीडिया पूरे देश को नकार रहा है और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की खबरों को दिखा रहा है, देशवासियों की कोई खबर नहीं दिखाई जा रही है। सारी सरकार की नाकामियों को छुपाया जा रहा है क्योंकि ये लोग उनकी चाटुकारिता करते हैं, उनकी गुलामी करते हैं, उनकी दलाली करते हैं, उनका पैसा खाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग अपनी पत्रकारिता के लिए, अपनी चाटुकारी वाली, दलाली वाली पत्रकारिता के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सिर्फ टीआरपी कमाने के लिए। जब से ये खबर सामने आई है, जब से ये मामला सामने आया है, देश भर में ऐसे पत्रकारों की थूथू हो रही है, इनके मुंह पर थूका जा रहा है और कहा जा रहा है कि किस तरीके से ये लोग टीआरपी कमाने के लिए अब सड़क पर लड़ पड़े हैं। पहले ये टीवी डिबेट में लड़ते थे, पहले ये अपने टीवी चैनल में लड़ते थे, लेकिन अब ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सड़कों पर एक दूसरे के साथ कुटाई शुरू कर रहे हैं, मारकूट कर रहे हैं, एक दूसरे की धुनाई कर रहे हैं। और दोस्तों ऐसे दलाल पत्रकारों का लगातार सोशल मीडिया के जरिए मजाक बनाया जा रहा है, इन पर मीम शेयर किए जा रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं।
लेकिन इसी बीच आपको मैं एक चुटकुला पढ़कर सुनाना चाहूंगा, यानी कि एक ट्वीट किया गया है राहुल गांधी की तरफ से। आप इसको देखिए कि किस तरीके से गोदी मीडिया के पत्रकार किस हद तक जा चुके हैं, सिर्फ टीआरपी कमाने के लिए, टुकड़े खाने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए। आप इस ट्वीट पर नजर डालिए। #टीम बैन के गुरिल्ला वॉरियर्स की मुहिम रंगलाती हुई। आज रिपब्लिक के एजेंट की हाई बीपी के एजेंटों ने सुताई कर दी। हिंसा की निंदा करें और अगली फाइट आग तक वर्सेस 6 न्यूज एजेंटों की ऑर्गेनाइज करवाएं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन गोदी मीडिया के पत्रकारों का मजाक बनाया जा रहा है, इन पर थोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि अभी छोटी मोटी नहीं बल्कि आगे और ऑर्गेनाइज करवाएं और गोदी मीडिया के पत्रकार इसी तरीके से टीआरपी कमाते रहेंगे, इसी तरीके से देश की जनता को गुमराह करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों अब मैं चाहूंगा कि अब आप प्रदीप भंडारी की रिपोर्टिंग पर भी नजर डाल लीजिए और देखिए कि किस तरीके से, कितनी निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करते हैं, किस तरीके से ये छलांग लगाकर टेम्पो में बैठकर, साइकिल पर बैठकर अपनी पत्रकारिता को अंजाम देते हैं और चारों तरफ भागकर ये अपनी पत्रकारिता करते हैं, सुशांत सिंह मामले को लेकर, रिया चक्रवर्ती मामले को लेकर। आप इन वीडियो पर नजर डालिए और देखिए। दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से प्रदीप भंडारी, अर्नब गोस्वामी के पत्रकार, आर भारत के पत्रकार छलांग लगाकर, कूदकर, साइकिल पर बैठकर, टेम्पो में बैठकर एक दूसरे की तरफ भागकर ये पत्रकारिता कर रही हैं और देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि अगर कोई सुशांत सिंह मामले को लेकर देश की जनता को कोई गुमराह कर रहा है तो सबसे बड़ा नंबर 1 चैनल है वो आर भारत है, अर्नब गोस्वामी है। अर्नब गोस्वामी वही गोस्वामी जो देश की जनता में नफरत फैलाते रहते हैं, किसी को भी तू तलाक बोल देते हैं, किसी भी छवि को खराब कर देते हैं, किसी को भी बेनकाब कर देते हैं झूठे आरोप में लगाकर। आप देख सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी का इस वक्त कुछ नेताओं के मुताबिक, कुछ लोगों के मुताबिक मानसिक संतुलन खराब चल रहा है। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनडीटीवी के पत्रकारों ने प्रदीप भंडारी, अर्नब गोस्वामी के पत्रकारों की कुटाई कर दी है, धुनाई कर दी है अपनी पत्रकारिता को लेकर, अपनी टीआरपी वाली, चाटुकारिता वाली पत्रकारिता को लेकर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग पत्रकारिता का मजाक बना रहे हैं, किस तरीके से देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, किस तरीके से ये लोग प्रचार करती हैं, किस तरीके से देश की जनता को गुमराह करती हैं, उनकी आवाज को दबाती हैं, उनकी आवाज को उठाने के बजाय उनकी आवाज को पूरे तरीके से दबा दिया जाता है। और दोस्तों आप जानते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि अर्नब गोस्वामी के पत्रकार अपने टीवी चैनल में बैठकर ये कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्र विरोधी नहीं हैं, कोई जो सुशांत सिंह के साथ नहीं खड़ा है वो राष्ट्र विरोधी है, ये कहते हैं अर्नब गोस्वामी के पत्रकार। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यसभा में जबरदस्ती अपने सत्ता के बल पर और अपनी बहुमत का फायदा उठाते हुए किसानों के खिलाफ एक काला कानून पास करा लिया है। लेकिन आर भारत ने, गोदी मीडिया के पत्रकारों ने एक खबर नहीं चलाई है उन किसानों को लेकर, उन दर्द भरे किसानों की दास्तां को लेकर कोई खबर नहीं चलाई जा रही है। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया के जरिए मुहिम चलाई जा रही है 25 सितंबर यानी कि कल पूरा भारत बंद रहेगा, लेकिन गोदी मीडिया के पत्रकार किसानों का एक इंटरव्यू तक लेने के लिए तैयार नहीं है, उनकी आवाज को उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर किसानों के इंटरव्यू ले जाएंगे, उनकी आवाज को ऊपर किया जाएगा, बुलंद किया जाएगा, तो इसमें नाकामी किनकी है? इनके मंत्रियों की, संतरियों की। इसी वजह से ऐसे लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है। गोदी मीडिया लगातार यही कारनामे को अंजाम दे रही है। पिछले कई सालों से ये लोग बेलगाम हो चुके हैं और अब हद इस बात की हो चुकी है दोस्तों, ये लोग टीआरपी कमाने के लिए एक दूसरे को फर्जी पत्रकार कह रहे हैं, एक दूसरे को राष्ट्र विरोधी कह देते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं और अपना झंडा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग सबसे बड़े गोदी मीडिया के पत्रकार हैं। तो दोस्तों मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि आज सबसे बड़ा झटका अंधभक्तों को लगा है, क्योंकि अंधभक्तों का मात्र एक चैनल है, अर्नब गोस्वामी का चैनल। क्योंकि अब अगर आप अर्नब गोस्वामी के चैनल पर जाएंगे तो सारी डिबेटें आपको मिलेंगी, वही जो देश की जनता को गुमराह करती है। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।